हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। ये आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा वक्त है, अभी भी आपके पास मान के चलिए 50-55 दिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ कुछ दिन ही आप किसी किसी सब्जेक्ट को देंगे ना, तब भी बहुत ही कम टाइम है। ठीक है, तो इसलिए आपको मेहनत से लगना पड़ेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन आज सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जो घातांक के रूल होते हैं कि कब घातें जुड़ती हैं, कब घातें घटती हैं, ऊपर रहने पे क्या होता है, नीचे रहने पे क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट बेसिक सीखेंगे। उसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे और सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले घात तो आपको पता ही है, घात तो पता है ना भैया, इतना तो सबको पता रहता है। देखो, मान लो कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 और यहाँ लिखा है 5, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घात और इसको बोलते हैं आधार। चलिए अब कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं कि कब घातें जुड़ती हैं, कब घातें घटती हैं, कब गुणा हो जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला एकदम नन्हा मुन्ना सा है। रूल ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर जीरो है, किसी भी संख्या की पावर जीरो है, जीरो की पावर जीरो नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा, जीरो की पावर जीरो नहीं है। जीरो को छोड़ करके किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 5 -100 कुछ भी हो, बटे उटे में कोई भी संख्या हो, अगर उसकी पावर जीरो है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो है तो उत्तर कितना आएगा, 1। यहाँ कोई भी संख्या आप पटक सकते हैं, मक्खी मच्छर चिवटा कुछ भी, किसी की पावर अगर जीरो लगा दिया जाए आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो हम लोग n लिख दिए। इसके बाद बस इसमें याद होना चाहिए कि जहां पर n जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। चलो लिखवा दे रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग, ये n कोई भी संख्या हो सकती है, मतलब किसी भी संख्या की अगर पावर जीरो है तो उसका आंसर 1 आएगा, लेकिन जीरो की पावर जीरो नहीं डिफाइन होती, ये याद रखिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो अगर आपके पास कोई आधार है a, उसकी घात है m और वहीं पर गुणे में है, ठीक है, a की घात m गुणे a की घात n, तो इसका आंसर क्या होता है, a की घात m प्लस n। कहने का मतलब यह है कि अगर बीच में गुणा है, दोनों का आधार बराबर है, तो हमेशा घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां लिख लीजिए। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास 2 की घात 5 है, बीच में गुणा है, और वहीं 2 की घात कुछ भी रहे, कुछ भी -3 -7 कुछ भी रहे, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर घात कुछ भी है, आधार बराबर है, बीच में गुणा है, तो हमेशा घातें आपस में जुड़ जाती हैं, यानी 2 की घात 5 धन 7 लिखा जाएगा, तो 5 धन 7, इसका मतलब उत्तर आ गया 2 की घात 12। सही है, यहां तक एकदम पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस आपको देखना है कि आपका आधार आधार समान होना चाहिए और घात कुछ भी रहे, आपस में जितनी भी घात रहेंगे हम जोड़ देंगे। यहाँ दो लोगों के लिए है, अगर कोई 3 में लिखा रहे, जैसे 2 की घात 5 है, गुणे में 2 की घात 7 है, गुणे में 2 की घात 3 है, गुणे में 2 की घात कुछ और है, तो सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगला रूल, अगर कभी भी अगर कभी भी आपके पास ऐसा है, जैसे कोई भी एक संख्या है जिसकी कुछ घात है, लेकिन इस बार भाग नहीं, सॉरी, इस बार गुणा नहीं है, भाग है, और फिर वही आधार है, घात कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो अगर आधार समान है, बीच में भाग है, तो हमेशा घातें जो होती हैं वो घटती हैं, यानी पहले में से दूसरा वाला घटाएंगे। याद रखिएगा, जो पहले है वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में है वो बाद में लिखा जाएगा, यानी m पहले है तो m पहले लिखा जाएगा और बीच में घटाव का निशान लगाएंगे, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा माइनस छोटा कर दीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले है उसको पहले पढ़ेंगे, जो बाद में है उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2 की घात 9 है और बीच में भाग है और 2 की घात 7 है, सही है,
तो यहां पर आधार देखो समान है, बीच में घात है, इसका मतलब आपस में घातें जो है, बीच में भाग है, आपस में घातें जो होंगी वो घट जाएंगी, यानी 2 की घात हो जाएगी। 9 में से 7 निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 की घात 2। सही है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलो भैया, अगर कोई और एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं, चलो एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात मान लो, या 2 की घात नहीं, हर बार 2 ही कहें लिखते हैं भैया, 3 की घात 15 है और बटे में 3 की घात कुछ भी है 9। 3 की घात 15 है, 3 की घात 9 है, बीच में भाग है, बटे को भाग बोला जाता है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, घातें आपस में घट जाएंगी। ठीक है, यानी 15 में से 9 निकलेगा, हमेशा पहले जो रहेगा वही पहले माना जाएगा, तो 3 यानी 15 माइनस 9 लिख दो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 3 की घात 6। सही है, यहां तक पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर कभी भी आधार समान है, बीच में गुणा है, घात कुछ भी है जोड़ देंगे। अगर आधार समान है, बीच में भाग है, भाग का मतलब बटा है, तो घातें आपस में घट जाएंगी, लेकिन जो पहले है वो पहले रहेगा, जो बाद में है वो बाद में रहेगा। सही है, चलो आगे। अगर कभी ऐसा हो गया, कोई एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, उसकी कुछ घात लगी है, कुछ मान लेते हैं m लगी हुई है, और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि इस पूरे की घात लगी हुई है n, तो ये घात की घात है, जो घात है उसकी भी घात लगी हुई है, देखो। सही है, तो हमेशा इस कंडीशन में उत्तर आता है दोनों की घातें गुणा करके, यानी m गुणे n लिखेंगे। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपके पास है 5 की घात 7 और बाहर है 2, तो यहां घात की घात है, इसका मतलब इसका उत्तर आ जाएगा 5 की घात, ये आपस में गुणा हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14। सही है, यहां तक पल्ले पड़ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर a है, नीचे b है, और इस पूरे की घात m है, मतलब एक परिमेय संख्या है और उसकी घात लगी हुई है, तो हमेशा इसकी घात हम बांट सकते हैं कि एक कटेगा सब में बटेगा, यानी m जो है वो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो a की घात m ऊपर और नीचे b की घात m लिखा जा सकता है। सही है, और उल्टा भी किया जा सकता है, अगर कभी ऐसे लिखा है दोनों की घात अलग अलग, देखो यहाँ a की घात m, b की घात m, घात m है लेकिन अलग अलग लिखा है, तो हम दोनों को एक ब्रैकेट में लगा करके एक ही बार में घात लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ a अपॉन b, दोनों को बाहर m घास के साथ लिख दिया गया है। सही है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। और बाकी 1 2 3 4 इतना तो समझ में आ गया होगा। पांचवा रूल देखो, अगर कभी आपके पास कोई भी घात पॉजिटिव है, अगर आप चाहते हैं उसको निगेटिव बनाना, अगर घात पॉजिटिव है उसको आप निगेटिव बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी संख्या का रेसिप्रोकल करेंगे, अपनी संख्या का रेसिप्रोकल करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी संख्या है फलाने बटे ढिमाके, ठीक, इसकी घात कुछ भी लगी है, मान लेते हैं m है, और हम चाह रहे हैं कि सर जी हम ये m जो है ना, हम m नहीं चाह रहे, माइनस m हो जाए, माइनस m हो जाए, यानी घात पॉजिटिव है निगेटिव हो जाए, तो आप खुशी खुशी अपनी घात को निगेटिव बनाइएगा। ठीक, लेकिन ये जो नंबर है ना उसको पलट दीजिएगा, इसको पलट देना है, यानी b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। सही है, अगर कोई कहे सर जी हमें मिला ही निगेटिव है, हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने नंबर को पलट दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। सही है, चलो इसमें एक स्पेशल रूल है वो याद कर लीजिएगा, लेकिन है यहीं से, अभी समझा दे रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कोई भी संख्या की अगर घात -1 है, किसी भी संख्या की घात -1 है, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन वही संख्या, 1 अपॉन वही संख्या। अब कोई कहेगा ये क्या लिखा हुआ है, चीज यही है, रूल यही लगा है, रूल यही लगा है, हम आपको यहां समझा दे रहे, फिर इरेज कर दे रहे। देखो आपने कहा कि सर जी a की घात -1 है, ठीक है, हम चाह रहे हैं पॉजिटिव बन जाए, हम चाह रहे हैं पॉजिटिव बन जाए, तो आराम से देखो, क्या आप इस a को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो हमने नहीं किया है ना, a को बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा
हमने क्या कहा था कि अगर घात निगेटिव है या पॉजिटिव है, आप साइन उसका चेंज करना चाहते हो तो अपनी संख्या को पलटना पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि ए ऊपर है, नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। अब ये घात क्या हो गई, निगेटिव से हो गई पॉजिटिव, सही है। और किसी भी घात अगर 1 लगाओगे तो आंसर वही संख्या आएगी। किसी भी संख्या की घात अगर 1 लगेगा तो आंसर वही संख्या आती है। इसका मतलब इसको हम 1 की घात 1 का मतलब 1 ही होता है, और ए की घात ए का मतलब ए ही होता है। तो ए इनवर्स का मान 1/a होता है। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया है। वैसे ही याद कर लीजिए, अगर किसी भी संख्या की घात -1 है तो समझ जाइए 1 में वो चीज लिखी हुई है, ठीक है। जैसे अगर कोई आपसे कहे, एग्जाम्पल के तौर पे, पहले ये चीज इरेज कर देते हैं भैया, समझ में आ गया ना। जैसे यहां एग्जाम्पल अगर लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 7 की घात -1, 7 की घात -1 तो 1/7 लिखा हुआ है। 8 की घात -1 तो 1/8 लिखा हुआ है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। बाकी अभी जो रूल आएगा वैसे बताते चलेंगे, बाकी इतना तो आप हजम करिए। पहला रूल है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 आता है, लेकिन यहां कोई संख्या 0 नहीं हो सकती, बस ये याद रखिएगा। अगर आधार बराबर है, बीच में गुणा है, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, बीच में भाग है तो घातें घट जाएंगी, और घात की घात हमेशा गुणा होती है। अगर 5-6 लोग एक साथ में हैं, ब्रैकेट के बाहर घात है तो इसका मतलब घात सब में बढ़ सकती है। तो हमारे पास 2 ही लोग थे, हमने सबको दे दिया। अगर ये 2 अलग अलग हैं तो हम इसको फिर से वापस भी ले सकते हैं। अगर किसी की घात को आप साइन चेंज करना चाहते हो, अगर वो प्लस है तो माइनस करना चाहते हो, तो आप अपनी संख्या को पलट दीजिए, अपने आप घात माइनस हो जाएगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो सिंप्लीफिकेशन का पहला क्वेश्चन इसमें ये भी आ गया है जुलाई 2013 में। ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन हमने डाल दिया है ऐसे ही समझाने के लिए। चलो देखो, हमारा क्वेश्चन है 100 - 300, लिखा हुआ है 100 - 300 का 20%, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। फिर का लिखा हुआ है 40%। ये हमारा क्वेश्चन है, ये किसके बराबर है। तो देखो यहां पर ब्रैकेट आ रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें निशान देखना पड़ेगा, देखो 100 हमने नोट किया, -300, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। 20%, प्रतिशत का मतलब होता है अगर प्रतिशत हटता है तो नीचे 100 लगता है, बस इतना जाने रहिए। ये प्रतिशत जब हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। तो आपके पास कितना है, 20, प्रतिशत गया तेल लेने तो नीचे कितना आ गया, 100। अब ये प्रतिशत का काम हो गया खत्म। और का मतलब होता है गुणा, और 40/100, सही है। यहां तक समझ में आ गया। देखो भैया, 1 0 गया यहां से तेल लेने, 1 0 गया यहां से तेल लेने। अगर आप चाहो तो इन दोनों 0 को भी काट सकते थे। अब आपके पास बचा हुआ है 100 माइनस यहां से 30, गुणे में 2, गुणे में यहां से भी 1 0 काट दो। अगर आपको अच्छा लगता है काटना, यहां से भी काट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसका मतलब ऊपर 2 है, नीचे 5 है, इतना छोटा सा बचा है। अब चलो यहां करते हैं, पहले गुणा होगा बाद में घटाएंगे। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से उत्तर आएगा 60, ठीक है। 100 माइनस 60 गुणे में है 2/5। 100 में से 60 निकालेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर जी यहाँ गुणा है यहाँ माइनस है, तो पहले गुणा करिए ना। नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को छोटा करेंगे जितना छोटा हो सकता है। तो अभी तो ये छोटा हो सकता है ना। 100 में से 60 निकल गया, इसका मतलब 40 आ गया। ये ब्रैकेट गया तेल लेने। अब आपके पास गुणा है 2/5। ये नीचे है, ये ऊपर है। यही बताया गया है, काटने के लिए एक ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए। ये इंडिया का है, ये चाइना का है, सही है। तो ये ऊपर बचा है 8 गुणे में 2, यानी आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है 8 गुणे 2। तो आंसर आ गया है 16। कौन सा सही है, देखते हैं। 16 कहीं है भैया, पहला वाला ऑप्शन सही। बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन था, बस जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था वो हमने बताने की कोशिश किया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3/5 की घात 5 है, गुणे 3/5
और इसकी घात -3 है और यहां पर ये चीज है। ठीक है, देखो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें एक कॉन्सेप्ट और बढ़ा लीजिए। हमने कहा था ना कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आए उसी में बढ़ाते चलेंगे। देखो कॉन्सेप्ट क्या आया है कि अगर बीच में बराबर है और दोनों की इधर, जैसे मान लो कि अगर a की घात कुछ भी है m है, बीच में बराबर है और फिर a की घात n है। ठीक है, अगर दोनों आधार बराबर हैं और बीच में बराबर का निशान है, अगर दोनों आधार बराबर हैं तो बीच में बराबर का निशान है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी घात भी बराबर रही होगी। ठीक है, अगर फिर से सुनो, अगर आधार बराबर हैं बीच में बराबर का निशान है तो इसका मतलब यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है, यहां से हमें यही पता चल रहा है कि सर जी m बराबर n होगा। ये चीज थोड़ा सा भी आप हजम करिए, नहीं आ रहा है तो अभी क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर दो का आधार बराबर है तो इसका मतलब घात भी बराबर रही होगी। ठीक है, अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर रही होगी। कैसे हमें पता चल रहा है? क्योंकि हमें बीच में इक्वल टू का निशान है, बराबर का निशान है, इसलिए हम बता रहे हैं कि अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर रही होगी और अगर घात बराबर है तो आधार भी बराबर रहा होगा। 101% सही है। दो संख्या तभी बराबर हो सकती है जब उसका आधार अगर बराबर है तो उसकी घात भी बराबर रही होगी और अगर घात बराबर है तो आधार भी बराबर रहा होगा। ठीक है, ये नया कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा था भैया? ये है क्वेश्चन। अब देखो ये कह रहा है 3/5 है, घात 5 है, गुणे में है 3/5 -3 घात है, यहाँ 3/5 है, यहाँ x है, तो x का मान निकालना है। बहुत ही आसान है। यहाँ सब आधार आपको दिखाई दे रहा बराबर है, इसका मतलब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी। सही है, लेकिन इधर एक ही आधार होना चाहिए, इधर भी एक ही आधार होना चाहिए। यहाँ तो दो दो आधार हैं, कैसे? तो इसीलिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो आराम से, ये और ये आधार बराबर है, बीच में गुणा है, इसका मतलब घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। सही है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3/5 और इसकी घात कितनी? 5 में जोड़ना है। देखो जोड़ने का निशान हमने लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि बीच में गुणा है इसलिए घातें जुड़ जाती हैं। जोड़ना है, कितना जोड़ना है? -3। समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, दोनों आधार इधर बराबर है, बीच में गुणा है, इसका मतलब घातें आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 5 में हमें जोड़ना है -3, 5 में हमने जोड़ दिया -3 और इधर बराबर में कितना लिखेंगे? 3/5 5x -3। यहां तक समझ में आया? जो था हमने गोद दिया। अब इसके बाद देखिए, इसको आपस में जोड़ना है, लेकिन जुड़ेगा कैसे सर जी? बहुत ही आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट तो खत्म करो। अगर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट करिए, नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए। 3/5 है, पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 5 यहां नोट कर दिए, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, या कुछ लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि बाहर अगर प्लस रहे, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस रहे तो अंदर जितना भी साइन है कोई भी बदला नहीं जाएगा, लेकिन अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस निशान है तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। सही है, चलो यहाँ प्लस है, अंदर का साइन नहीं चेंज करेंगे, इसका मतलब -3 ही पटक देंगे। या फिर सही तरीका यह है कि प्लस का माइनस में गुणा करो तो माइनस आ गया और 3 का 3 नोट कर दो। बराबर है 3/5, इसकी घात है 5x -3। सही है। अब देखो यहां पर हमें x का मान निकालना है, x का मान, और x हमारे कहां बैठा है? घात में। इसका मतलब यह हुआ कि घात में तभी बराबर हो सकती है जब उसका आधार बराबर हो। और देखो ये आधार तो बराबर है, बस हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। 3/5, इसकी घात कितनी आ गई? 2। 3/5 5x -3 वही आ गया ना। आधार बराबर है, इसका मतलब घात भी बराबर रही होगी, तो बस काम खत्म हो गया। घात बराबर करके सॉल्व कर दो। देखो भैया 2 बराबर 5x -3। अब ये ना पूछना कहां चली गई ये आधार कहां चला गया? अरे भैया ये आधार जो है ना, ये आधार बराबर था, इसलिए हमने घात को बराबर लिख दिया। 2 बराबर 5x -3, -3 को इधर उठा लाओ तो 2 पहले से है, +3 हो जाएगा, बराबर में 5x। यहां से ये कितना हो गया? 5 बराबर में 5x,
हमें तो x का मान निकालना है, इसका मतलब x बराबर ये 5 इधर गुणे में है, नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 5/5। यहां से ये शहीद हो गया, यहां से उत्तर आ गया 1/1, और नीचे बटे 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए x का आंसर आया है 1। ठीक है, 1 कहाँ है भैया? पहले वाले ऑप्शन में सही है, ये वाला धनाधन सही हो गया। सही है, समझ में आया? कुछ चीजें आपको पल्ले पड़ रही होगी, धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए। चलो, क्वेश्चन है कि यदि 4 की घात -1 है, प्लस में 8 की घात -1 है, फिर भाग में है 2/3 है, माइनस की 1 घात है, और ये चीज है, तो x² प्लस x माइनस 2 का मान। देखो, अभी जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें यहां तक क्वेश्चन था, बस इसमें सिर्फ बढ़ गया इसका मान। उसमें x का मान पूछा था, इसमें इसका मान पूछा है। सेम तरीका लगाएंगे, यानी आधार बराबर करेंगे, घात को भी बराबर लिखेंगे, x का मान निकालेंगे। जब x का मान आ जाएगा यहां पटकेंगे, आंसर ले लेंगे। सही है, तो हमारा क्वेश्चन है 4 की घात -1। तो 4 की घात -1 कॉन्सेप्ट जो उसमें बताया गया था थ्योरी में, किसी की घात अगर -1 रहे तो इसका मतलब आप इसको 1/4 लिख सकते हो। सही है, यहां तक बीच में प्लस है, यहां 1/8 लिख सकते हैं। फिर यहां भाग है। अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां बताते हैं, देखो पहले ये बता दे रहे हैं फुल, उसके बाद डायरेक्ट बता देंगे। यहां देखो -1 है, माइनस को हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब अंदर का मटेरियल पलट देंगे। पलट गया, 2/3 है तो 3/2 लिख दिया गया है। -1 को +1 लिखेंगे, बस खाली 1 लिखेंगे, +1 है ना। चलो, बराबर में 1/2, इसकी घात है 2x - 1। यहां तक सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। -1 को 1/4 लिखा है, यहाँ 1/8 लिखा है, 2/3 को पलट दिया क्योंकि माइनस है तो प्लस बनाना है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए आप एलसीएम मेथड लगाइए या डायरेक्ट मेथड लगाइए, आपकी मर्जी है, चाहे जैसे करो। जैसा नंबर होता है वैसी जरूरत होती है, ठीक है। इसका मतलब ये छोटा नंबर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो एलसीएम लेके करिएगा, नहीं तो बड़े में गुड़ा उड़ा बहुत मेहनत से करना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, नीचे वाले का गुड़ा होता है तो 8 चौक 32 हो गया, ऊपर 8 का इसमें होगा तो 8 एकम 8, बीच का निशान पटक दिया जाएगा, 4 का इसमें होगा तो 4, ये चीज हो गया। क्या हम इसको एक घात हटा सकते हैं? हाँ, किसी भी नंबर की एक घात का मतलब वही नंबर आता है, बराबर में 1/2, और इसकी घात है 2x - 1। यहां तक पल्ले पड़ रहा है? देखो, ये 12 लिखा है, 12/32 लिखा है, तो 12/32। इस भाग को हम तब तक नहीं काट सकते हैं जब तक यहाँ गुणा ना हो, है ना। तो इस भाग को हटा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे? गुणा। अब अगला जो नंबर रहेगा वो पलट जाता है, सिर्फ भाग से सटा हुआ नंबर वो पलट जाता है जो बाद में लिखा हो। ये 3/2 है तो हम इसको लिखेंगे 2/3। सही है, बराबर 1/2, इसकी घात है 2x - 1। ये 3 एकम 3 गया तेल लेने, 3 चौक 12। यही बताया गया है कि एक ऊपर का एक नीचे का कट सकता है आराम से। चलो देखो, 4 एकम 4, 4 8 32, ये भी कट रहा है, लो ये भी गया। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया देखते हैं बचा क्या, आराम से फुर्सत से लिख लीजिए। ऊपर 1 का गुणा 1 में यानी 1 बचेगा, नीचे 4 का 1 में तो 4 बचेगा, बराबर में 1/2, इसकी घात है 2x - 1। अब यहां से आराम से देखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे यहां एक घात है, लिख दीजिए 2x - 1 बराबर में 1। नहीं, इसका आधार कितना है? 1/2। तो इधर भी आधार हर हाल में आपको 1/2 बनाना पड़ेगा, तभी आप घात को बराबर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। आधार बराबर होना चाहिए। इधर का आधार 1/2 है, इधर कैसे बनेगा? तो बहुत आराम से देखो, 1/2 बनने के लिए तैयार है। क्या हम इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सही है। क्या अगर ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लो लिख सकते हैं ना। अरे इस 4 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, बराबर 1/2, इसकी घात है 2x - 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां 2 है तो क्या यहां पर 2 लगा सकते हैं? फ्री में ऐसे लगा दें, अरे 1 की चाहे जितनी घात लगाओगे उतना ही तो आएगा आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ अपने पास से हम यहाँ 2 लगा लिए, बस खाली समझाने के लिए यहाँ 2 लगा लिए। सही है, हमने ये कहा था कि अगर घात बराबर है और कई जगह लिखी है तो ब्रैकेट लगाकर ये एक बार लिखा जा सकता है। देखो, 1/2 लिख दिए,
ये वाली जो घात है, ये जो दो है, ये जो दो है, हम इसको बार बार ना लिख करके एक ही बार लिख दिए। सही है, अब खुश हो जाना। बस भैया 1 की पावर 2 है, यानी 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है, और 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। हमने कुछ भी नहीं किया है, 1/4 को 1/2 की घात का स्क्वायर लिख दिया है। बस खाली समझाने का थोड़ा तरीका लेंदी था, लेकिन समझ में आना चाहिए। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 2x-1 सही है, आधार बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ आप घात भी बराबर कर सकते हैं। जब तक आधार बराबर नहीं होगा तब तक घात बराबर नहीं लिख सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं 2, इसकी घात 2 है और इसकी घात है इतनी। हमें x का मान निकालना है, तो -1 को इधर पटकेंगे तो 2 + 1 हो गया, यहां से 2x, यहां से 3 हो गया बराबर में 2x, 2 को हटा देंगे तो 3/2 हो गया। इसका मतलब x का मान आ गया 3/2। खुश ना हो जाइएगा, ये x का मान है, ये x का मान है। अभी हमें इसका मान निकालना है। क्वेश्चन तो मेन हमारा ये है भैया, क्वेश्चन तो ये है कि x² + x - 2 इसका मान बताइए। तो जो x का मान आया है ले जाके यहाँ पटक दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो x का मान यहां से देखते हैं कितना आया। x का मान 3/2, तो ये है 3/2, इसका स्क्वायर है, प्लस में है 3/2, माइनस में है 2। सही है, यहां तक सही है। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस में 3/2, माइनस में 2। अब इसको जोड़ना घटाना है, पहले बटे 1 कर लो, उसके बाद एलसीएम ले लो। पहले बटे 1 कर लो, एलसीएम ले लो। 4 2 1 का एलसीएम 4 आएगा। नीचे वाले से भाग करते हैं, ऊपर वाले में गुणा करते हैं, यही तो करते हैं। चलो यहां से भाग जाएगा एक बार, तो 1 का गुणा 9 में 9 आएगा, प्लस यहां से 2 बार, 2 3 6 आएगा, माइनस में 1 का पहाड़ा 4 में 4 बार, तो 4 दूनी 8 आएगा। 9 6 15, 15 में से 8 निकालना है, इसका मतलब 7 बचेगा और नीचे 4 बचेगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है 7/4। कहाँ है भैया 7/4? पहले वाले ऑप्शन में सही है 7/4। 3/2 मत लगाइएगा, ठीक है। देख लो, x का मान आपसे नहीं पूछा, आपसे उसका मान पूछा है तो हमने निकाल दिया। क्लियर है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि 16 अब बटे में 81 है, इतनी घात है, बराबर में बनता है, तो 3x + 4 का मान। सेम वही क्वेश्चन है, x का मान यहां से निकालो, यहां पटको, आंसर ले लो। देखो 16 बटे में 81 है, इसकी घात है 5/4, माइनस में है 3/4, बराबर में है 2/3, और यहां से है x। सही है यहां तक। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? इसको आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो 5 - 3 हम डायरेक्ट लिखते हैं 16/81, यहां से 5 - 3 बटे में 4 बराबर में 2/3। कंप्लीट स्टेप इसलिए लिख रहे हैं ताकि कुछ किसी को अगर कुछ भी ना आता हो तो हर एक स्टेप को देख करके समझ जाए, ठीक है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे एक आध स्टेप गायब होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे सीखते रहेंगे आप वैसे वैसे स्टेप गायब होते रहेंगे। देखो यहां से 5 में से 3 निकल गया तो 2 बचा, 2/4 ये लिखा हुआ है। 16/81, यहां से 2/4, 2/3, यहां x, ये कट गया, शहीद हो गया, एक बार 2 बार। इसका मतलब 16/81, यहां 1/2। क्लियर है, बराबर में 2/3, इसकी घात है x। क्या आप कह दें कि 2/3 यहां आधार है, यहां भी वही आधार है, लाओ x बराबर इतना लिख दें? गलत हो जाएगा। यहां 2/3 है तो यहां भी 2/3 होना चाहिए। अब देखो कैसे बनेगा 2/3, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। बाहर वाले के तवज्जो ना दे पहले। 16 ऊपर कितना बनाना है? 2, यानी ऊपर वाले नंबर को हमें 2 की घात में तोड़ना पड़ेगा। बस ऐसे सोचो, ऊपर कितना बनाना है? 2, तो 2 की घात में इसको लिखो। नीचे कितना है? 3, तो इसको 3 की घात में लिखो, आंसर आ गया। चलो देखो ये कितना लिखा हुआ? 16, 2 × 2 × 2 × 2, यानी हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं। आप 16 का गुणनखंड करिएगा, 2 × 2 × 2 × 2 आएगा, 16 का जैसे गुणनखंड आता है। ऊपर तो आ गया, नीचे 3 बनाना है, इसका मतलब इसको 3 से काटना है। 3 से काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, तो ये आएगा 3 की घात 4। सही है यहां तक। अब पूरे की घात कितनी लगी हुई है? 1/2, तो हमने इसको बाहर से बंद कर दिया 1/2।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 2/3 इसकी घात है x। अब देखो, ये एक बार इसके पास 4 है, इसके पास भी 4 है, तो क्या जरूरत है 2 बार लिखने की? ब्रैकेट लगा के एक बार लिखो। 2/3 इसकी घात 4 एक बार। लेकिन सर जी, आपने तो अभी तो इसका सत्यानाश किया है, अभी ये बाहर 1/2 है, तो हम लगा लेते हैं बड़का वाला ब्रैकेट, कौन सी दिक्कत? 1/2 और बराबर में है 2/3 इसकी घात है x। सही है, पल्ले पड़ रहा है। घात की घात आपस में क्या होती है? गुणा हो जाती है। इसका मतलब 2/3 इसकी घात 4 और गुणे में 1/2। जैसे ही गुणा में पहुंचा तुरंत ये कटने लगा। बराबर में है 2/3 इसकी घात है x। अब हमारे पास जो बचा हुआ है 2/3 बचा हुआ है, इसकी घात नन्ही मुन्नी से सिर्फ 2 बचा हुआ है, और यहाँ 2/3 इसका भी आंसर x घात। दोनों का आधार बराबर, ये चीज बराबर, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 2। तो ये है x का आंसर। खुश ना हो जाइएगा, ठोक के ना आइएगा, वैसे इस बार दिया नहीं है, ठीक है। x का मान 2 आया है, आपसे पूछा है इसका मान बता दो, तो x का मान 2 है, तो आपसे पूछा है 3x + 4 का मान। बस कुछ लोगों का आ चुका होगा आंसर, तो यहाँ x का मान 2 रख दीजिए। 3 गुणे में x यानी 2 प्लस में 4। हे भैया, चाइना वाले उठा ले जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे, पहले जोड़ करके तब गुणा करेंगे ना, चाइना वाले उठा ले जाएंगे, आपके दिमाग पे रिसर्च करेंगे कि ऐसा वैज्ञानिक इंडिया में क्या कर रहा है, हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ऐसा ना करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ गया, और प्लस में 4 अभी लिखा हुआ है, तो उत्तर आ गया 10, यानी बस। कौन सा सही है? सेकंड वाला सही है, जिसका उत्तर 10 आ रहा है। सही है, समझ में आ रहा है? हर एक स्टेप को हजम करने की कोशिश करिए, हर एक स्टेप को। चलो आगे बढ़ते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं। क्वेश्चन ये है कि 1.7 गुणे 10 की घात 4 है, इतना के गुणनफल को यानी गुणा करने पर को मानक रूप, दशमलव का मानक रूप पहले ये समझ लेते हैं। मानक रूप क्या होता है? दशमलव में स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिख रहे हैं भैया? स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या होता है? अगर कोई भी दशमलव की संख्या है तो हमेशा दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए। दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए। जैसे देखो, आपको ऐसे मिला होगा 3.154 गुणे 10 की घात 15, ये मानक रूप में है। सही है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहे, ऐसे, तो ये मानक रूप में नहीं है। ये मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, सिर्फ एक अंक होना चाहिए, वो भी नॉन जीरो, यानी जीरो को छोड़ करके कोई एक अंक होना चाहिए। या तो एक हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, एक से लेकर 9 तक कोई भी एक अंक होना चाहिए। एक अंक, यहाँ तो दो दो अंक है, तो ये गलत है, मानक रूप में नहीं है। इसको हम लोग मानक रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखो एक चीज नई आप सीखेंगे, इस दशमलव को ढकेलना चाहते हैं, उठा करके यहां फेंकना चाहते हैं, यहां इसके बीच में फेंकना चाहते हैं, तो आराम से सुनिए। पहले इसको खिसका दो, यानी 3.154 गुणे, इफेक्ट जो पड़ेगा वो घात पे पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने अगर दशमलव को बाएं साइड खिसकाया, अगर दशमलव को बाएं साइड खिसकाया तो आपकी घात बढ़ेगी। अगर दशमलव बाएं साइड आ रहा है तो घात बढ़ेगी, और अगर दशमलव दाएं साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो घात कम होगी। कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा? जितना प्लेस आप अपने पॉइंट को खिसका रहे हो, जितना कदम आप आगे बढ़ रहे हो। देखो हमारा दशमलव यहां अटका हुआ था, यहां हम चाह रहे हैं यहां आ जाए, इसका मतलब एक लोगों को कुदा रहे हैं, एक कदम जंप करवा रहे हैं, तो उतनी घात आपकी बढ़ जाएगी। सही है। तो देखो हमारे पास 14 है, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया? नहीं आया तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमारे पास लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि 0.0123 और 10 की पावर जो है वो 9 लिखी हुई है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो यहां लेके जाए, नहीं गलत हो जाएगा, यहां आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तब भी इसके पहले जीरो रहेगा, जीरो नहीं, कोई एक अंक होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। इसका मतलब इस दशमलव को हम लोग उठा करके यहां इसके बीच में फेंकना चाहते हैं। सही है, समझ में आ रहा है? तब जब यहां आ जाएगा दशमलव, तो उसके पहले देखो एक आ जाएगा ना, एक अंक आ जाएगा, बस काम खत्म। तो इस दशमलव को हम लोग यहां पटक दिए, यहां देखो पहुंच गया, कहते साथ ही पहुंच गया, बहुत मानता है बात। लेकिन अब इफेक्ट जो पड़ेगा वो इस पे पड़ेगा, घात पर। आपने दशमलव को किधर खिसकाया? दाहिने साइड। किधर खिसकाया? दाहिने साइड। दाहिने पर घातें जो होती है वो घटती हैं। कितना कदम कुदाया? 1 2, यानी 2 लोगों को आपने क्रॉस कराया, 2 लोगों को, तो 2 घात कम कर दीजिए, 9 में से 2 निकल गया तो 7 बचेगी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1.7 है, गुणे में 10 की घात 4 है, 12.5 है, गुणे 10 की घात -6 है। ठीक है भैया, कहां पहुंच गए? चलो, 12.5 गुणे 10 की घात -6 के गुणनफल में, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करना है, को मानक रूप में इस प्रकार से लिखिए। तो पहले गुणा करते हैं। गुणा देखो, घात में, ये दोनों घात में है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी क्योंकि ये गुणा है। चलो, बाकी हमें मेन काम जो करना है वो इसका और इसका गुणा करना है। गुणा हम साइड में आपके लिए कर देते हैं। 12.5 में 1.7 से गुणा करना है। हमने गुणा आपको बताया है कि गुणा करने में आप दशमलव को भूल जाओ, एकदम हमेशा के लिए भूल जाओ। जब आप आंसर लिखोगे तब वहां ठोक दीजिएगा। ये मान लो 125 में 17 से गुणा करना है, 125 में 17 से गुणा करना है, तो 17 पचे 85, हासिल 8 आ गया है। ठीक है, 17 दूना 34, 8 42, हासिल 4 आ गया है। सही है, हाँ। 17 एकम 17, 4 21, 17 पचे 85, 8 हासिल, 17 दूना 34, 8 42, 4 हासिल, 17 एकम 17, 4 21। अब पॉइंट लगाओ। पॉइंट देखो, दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, यानी 2, तो इधर से 2 गिन लो, 1 2, यहां ठोक दीजिए, तो आपका उत्तर आया गया है 21.25। अभी आपके पास बचा हुआ है 10 की घात 4 और 10 की घात -6। इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो हम जोड़ते हैं। 10 की घात 4 में जोड़ना है, जोड़ना है कितना? -6। सॉल्व करें, वैसे ये सब साइड का काम है, आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन हमें तो समझाना है। लो भैया, अब 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, इतना लिखा हुआ है। ए भैया, ये तो प्लस है माइनस है, घट रहा है। आपने कहा था जोड़ने के लिए, घट गया, लेकिन जोड़ने का मतलब प्लस लगाना होता है। बस मैथ में जोड़ने का मतलब प्लस लगाना होता है। अब वो क्या हो रहा है उसकी मर्जी, घटाने का मतलब माइनस लगाना होता है। क्या हो रहा है अंदर वो साइन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई कहे जोड़ दो तो प्लस लगा दो, और घटाने का मतलब माइनस लगाना होता है। तो हमने तो प्लस लगा दिया, लेकिन ये माइनस बन गया, तो उसमें हमें कोई गलती नहीं है। ठीक है भैया, तो 21.25 गुणे में 10 की घात, इसमें से घटेगा ये चीज, ये बड़ा है 6, बड़ा है 4, तो 6 में से 4 निकल गया 2। सही है, बड़का वाला निशान लगता है, बड़के का निशान -2। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, क्या ये मानक रूप है? नहीं सर जी, यहाँ ये जो दशमलव है ना, वो यहाँ नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब राइट साइड उसको खिसका दो। खिसक गया, बहुत मानता है बात। जब भी राइट आता है, सॉरी लेफ्ट साइड खिसका दो। जब भी लेफ्ट आता है तो घात हमेशा बढ़ती है, जब भी लेफ्ट आता है तो घात बढ़ेगी। -2 है, एक कदम इधर कूदा है, तो -2 में एक कदम बढ़ा दो। -2 में एक बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? -3? नहीं, -2 से एक कदम पीछे जाओगे तो -3 होगा, उससे एक कदम पीछे जाओगे तो -4। नहीं आ रहा है? देख लो, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3। पहली बार है इसलिए बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर वैसे उड़ा करके बताएंगे। ठीक है भैया, चलो देखो, -2 है, यहां है। बढ़ाने का मतलब इधर चलो, घटाने का मतलब इधर। पहली क्लास में बताया गया था, पूरे मैथ में ऐसा होता है, नंबर लाइन पे बढ़ने का मतलब राइट चलना होता है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो एक कदम हमें आगे बढ़ना है, एक बढ़ाना है, तो -2 से एक बड़ा है -1, -1 से एक बड़ा है 0, 0 से एक बड़ा है 1, 1 से एक बड़ा है 2। सही है, इस तरीके से होता है। यानी एक हमें बढ़ाना है तो -2 से -1 आ गया, ये बढ़ गया। आपको बस खाली दिख रहा होगा सर जी 2 से तो 1 हो गया, नहीं, ये बढ़ गया। ये आंसर हो गया मानक रूप का। मानक रूप किसके फॉर्म का लिखना है सर जी? k गुणे 10 की घात n, k गुणे 10 की घात n। अब क्या करना है? बहुत ही सिंपल, बीच में गुणा, गुणा है 10 की घात -1, 10 की घात n, यहां 10 की घात -1 है, यहां 10 की घात n है, इसका मतलब n की जगह पे -1 है, तो हमारा यहां से आंसर आया n बराबर -1। सही है, यहां तक समझ में आया? और देखो ये जो k है यहां पर इतना है ना, तो वही k बराबर कितना आ गया? k बराबर कितना आ गया? तो k का मान आ गया है 2.125। ये n का मान यहां से निकला, घात वाले का देखा गया, बाकी जो गुणे से पहले नंबर है, गुणे से पहले नंबर है, वो k का मान है। तो n और k का मान आ गया है। हमसे पूछा गया है 2k प्लस n का मान बताइए। हमसे पूछा गया है, यही ये क्या हो रहा है, हमसे पूछा गया है 2k प्लस n का मान बताइए, 2k प्लस n। तो 2 गुणे k का मान है 2.125, 2.125 गुणे n, n का मान है -1, सॉरी प्लस है, प्लस -1। चलो सॉल्व करते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना आ गया। और ये प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब 4.25 यानी 4 रुपया कुछ पैसे में से 1 रुपया घटा देना है, तो 3 रुपया बचेगा, और क्या, 3 रुपया 250, इतना आंसर आ जाएगा। 3.25 कहाँ है? 3.25, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। चलो अगला, ये क्वेश्चन है, p बराबर इतना है, बीच में माइनस है इतना, तो p का मान मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाएगा। देखो हमारा क्वेश्चन है p बराबर है 12.34, गुणे में है 10 की घात 10, बीच में माइनस है 5.67, गुणे 10 की घात 9। तो p को मानक रूप में लिखिए। अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है, कैसे लिखा जाएगा? तो भैया जी एक तरीका सुनो, पहला तरीका 10 की घात 10, 10 की घात 10 का मतलब हुआ 10 में लिखोगे ना तो उतना जीरो बढ़ा दो जितनी घात है, उसके बाद इसमें गुणा कर दो, इसको ऐसे सॉल्व कर लो, फिर घटा दो, तब आंसर। ठीक है, एक तरीका ये है, 10 की घात 10 का मतलब 1 के साथ 10 जीरो, 10 की घात 9 का मतलब 1 के साथ 9 जीरो, इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, जितना है आंसर घटा के उसके बाद कन्वर्ट कर लो। दूसरा स्मार्ट तरीका है, क्या जरूरत है हम 10 की घात हटाएं? देखो आराम से देखिएगा, गलती लोगों से यहां होती है। हमें घटाना है, जोड़ने और घटाने के लिए कॉमन का मेथड अपनाइए। जोड़ने और घटाने के लिए कॉमन का मेथड, कॉमन का मतलब यह होता है जो चीज इसके है, जो चीज इसके है, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। जैसे इसके पास 10 बार है, इसके पास 10 9 बार है, तो 9 बार तो दोनों के पास है, इसके पास भी, इसके पास भी। इसके पास 10 बार है, एक बार ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके पास 9 है। तो कॉमन हम कितना ले सकते हैं? कॉमन देखो, कॉमन 10 की घात 9, सही है। यहां डायरेक्ट ऐसे ना करिएगा कि लाओ इसमें से इसको घटा दें, उसके बाद सत्यानाश हो जाएगा। ये चीज बराबर होना चाहिए, ये चीज जब बराबर रहेगा तब आप घटा सकते हो, उसी चीज को हम बराबर कर रहे हैं। 10 की घात 9 हमने कॉमन ले लिया, यहां बचा है 3 4, गुणे 10 की घात 10 है, 10 की घात 9 है, तो इसका मतलब एक बार अभी भी 10 बचा हुआ है। अरे 10 बार था, हमने 9 बार बाहर निकाल लिया, तो एक बार बचा ना, माइनस 5.67, 5.67 है, सही है। 10 की घात 9, इसको गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करोगे आराम से, तो इसका उत्तर आ जाएगा 123.4, 123.4 और 5.67, सही है। 10 से गुणा किया गया, जब भी कभी भी गुणा करोगे ना तो ये पॉइंट इधर खिसकेगा, इधर, सही है। चलो ज्यादा ना सीखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा, इधर कब खिसकता है, इधर कब खिसकता है। अभी ये सही है। अब इसमें से इसको घटाओ आप, 123.4, 5.67,
जोड़ और घटाव में बताया गया, दशमलव दशमलव के तरे आना चाहिए भैया, नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ देखो 0, 10 में से 7 गए 3, 13 में से 6 गए 7, 12 में से 5 गए 7, 1 1, 115.73, 10 की घात 9 बीच में गुणा होता है 115.73। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा तो इसको बाद में लिख दो, कौन सी दिक्कत है। 115.73 गुणे 10 की घात 9, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव यहां नहीं होना चाहिए था, दशमलव के पहले सिर्फ एक अंक होना चाहिए, इनके बीच में दशमलव जाना चाहिए। अब देखो हम तो दशमलव लगा दिए 1.1573, सही है। देखो कहीं गलत है, यहां भी 7 आना चाहिए। 12 में से 5 गए 7 होता है भैया, कहाँ दिमाग चला जाता है, बड़ी दिक्कत है। मिट जाओ भैया। लोग तो समझदार हैं, समझ जाएंगे। ये हो गया, तो इसका मतलब यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, हर जगह पहले इरेज करें। बड़ी तकलीफ के साथ सूचित किया जाता है कि ये सब मेहनत का काम है। अरे भैया मिटो, मिटो भैया, तुम भी मिटो, मिटो भैया। ए भैया काहे परेशान किए हो। चलो ये हो गए चचा जी, आगे बढ़े। कहाँ गया 7, यहाँ ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 1.173 ये आपका, हो गाड़ी फंस गई। ये वाला सही, ये वाला सही, ये दोनों तो गलत दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों में से कौन सा सही है? अब देखो आराम से देखो, दशमलव बाएं साइड आ रहा है, दशमलव बाएं साइड आ रहा है, बाएं पर घातें बढ़ती है। जब भी बाएं साइड दशमलव खिसकेगा तो 10 की घात बढ़ेगी। 9 है, कितना प्लेस किसका है? 2 प्लेस, इसका मतलब 2 और इसको दे दो, तो 9 के बजाय आप 11 लिख दो। ये आपका फाइनल आंसर है 10 की घात 11 वाला, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। सही है, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी कई क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, हम करते हैं। देखो सबसे पहले जितनी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है सबको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, सबको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इसका इसमें गुणा किया जाता है और जितना आता है ऊपर जोड़ दिया जाता है, यही है ना। तो 6 त्रिक 18, 2 20, बटे में 3, जो बटे में रहेगा उतना ही लिखा जाएगा, अपने पास से कुछ नहीं। 2 दूनी 4, 1 5, 5 बटे 2 गुणे 3 चौक 12, 3 15 बटे में 4, माइनस 5 दूनी 10, 1 11, 11 बटे 2 गुणे 4 चौक 16, 1 17, 17 बटे 4, प्लस अगर कहीं भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। एक भी छोटा सा भी दिक्कत हुई, कहीं भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हुई, आपने कहीं गुणा किया तो जान जाइएगा इसके बाद सत्यानाश होने वाला है क्वेश्चन का, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16, 1 17 बटे 4 प्लस 1 3 3, 3 2 5, ब्रैकेट के अंदर आ गए। ए भैया ये गुणा है, जोड़ है, पहले गुणा करेंगे तो ये सत्यानाश कर दिए। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब 7 बटे 8 यहां से बच रहा है और प्लस में 1 बटे 2 बच रहा है। बहुत अच्छी बात है, सही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब पहले इस चचा जान को सत्यानाश करते हैं और साथ में ये भी करते हैं। आप चाहो तो पहले इसको करो, इसको नोट करो, उसके बाद इसको करना, ठीक है। लेकिन हम दोनों साथ में करते हैं। इसको हम काट नहीं सकते जब तक ये गुणा नहीं रहेगा, तो पहले ये पटक दिए 20 बटे 3, ये हो गया गुणा और ये हो गया पलट गया, पलट गया, पलट गया, 2 बटे 5 हो गया, गुणे 15 बटे 4 को ऐसे ही ठोक दिया गया है, माइनस 11 बटे 2 है, गुणे है 17 बटे 4, प्लस में है 5 बटे 3, और यहां भी डायरेक्ट करते हैं, नीचे का नीचे गुणा, तिर्यक गुणा, 7 का 2 में तो 14 आ गया, 8 का 1 में तो 8 आ गया। ये गुणा है, ये गुणा है, ये तीनों आपस में ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस एक ऊपर का होना चाहिए, एक नीचे का होना चाहिए। तो देखो आराम से देखो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दह में 20, सही है। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, सही। 3 एकम 3, 3 गया तेल लेने। अब जो बच रहा है उसको ठोक देते हैं, 10 और कहीं कुछ भी नहीं, नीचे कुछ भी नहीं,
माइनस 11/2 गुड़े, अच्छा इसको भी हम गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो चलो यहाँ तो कट नहीं रहा है, कुछ लोग कहेंगे लाओ इसको इसे शहीद कर देते हैं। भैया नीचे क्या चाइना वाले चाइना को मार सकते हैं? नहीं, चाइना वाले इंडिया से झगड़ा करेंगे, तो वैसे इंडिया वाले इंडिया से, नीचे वाला नीचे से नहीं कटेगा। 11 × 17 कितना हो जाएगा भैया? 187, 17 हाँ 187, तब ये हटेगा ना। तुम जाओ अपने घर। अब ये आ गया 11 × 17 यानी 187 बटे में 4 दूनी 8 प्लस में 5/3, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा ठोक दीजिए, 14 8 22 और बटे में 16। ये आपस में कट सकता है, कट रहा है कुछ? हो अच्छा ये कट रहा है, 2 से 11 आ गया, 14 8 22 से होता है ना, हाँ यहाँ से। और कुछ कट रहा है, 5 से 8 कट जाएगा। अरे भैया ऐसा ना करिएगा। चलो 10 माइनस 187 बटे में 8 प्लस में 5 का गुणा 11 में तो 55 है ना भैया, 55, 3 8 24 बटे 1 करो, एलसीएम लो, धड़ाक से आंसर निकालो। 24 8 1 का 24 एलसीएम आएगा, नीचे वाले से भाग तो 240 आ जाएगा, ऊपर वाले में गुणा करने के बाद यहाँ से 3 3 का 187 में 18, अच्छा 3 सते 21, हासिल जो आया 2, 3 8 24 2 26, 3 एकम 3 2 5, 561 प्लस में यहाँ से 55। अब कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में ये कर सकते हैं, आप ना करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको जोड़ना नहीं है क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, 240 में 55 जुड़ेगा तो 240 और 55 कितना हो गया? वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपको दिखाने के लिए 295 बना देते हैं, ठीक 295। 55 और 240 जुड़ गए हैं तो 295 आ गया है। कितना है भैया? 295। अभी भी माइनस है 561 बटे में है 24, सही है यहां तक। अब ये माइनस है ये प्लस है, घटेगा बढ़के वाले में से, यानी 561 में से 295 निकाल देना है, 561 में से 295 निकाल देना है, जो बड़ा होता है उसी में से घटता है। तो यहाँ 11 में से 5 के 6, जिसके इकाई का अंक 6 आ रहा है वो मान के चलिए, अच्छा कुछ भी नहीं, चलो दूसरा है, यहाँ से 15 में से 9 गए 6 और यहाँ से 4 में से 266 आया है, वो भी माइनस का, बटे में 24। 4 से कट रहा है ये, पता नहीं वो कट रहा है कि नहीं, 2 से काटते हैं देखते हैं। 12 आ गया, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6। हमारा फाइनल आंसर आया माइनस का 133 बटे में 12। लेकिन ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। अब क्या करेंगे? भाग देंगे। चलो भैया 133 में 12 से भाग देंगे, 12 1 कम 12, फिर 12 1 कम 12, कितना बचा? 1। अब देखो कैसे लिखेंगे, जितनी बार पहाड़ा गया है वो सही बनता है, ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे, और जो निशान है वो ठोक देंगे, तो उत्तर आ गया -11 सही 1/12, यानी पहला वाला सही है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप खुद से ट्राई जरूर करिएगा, नहीं तो आएगा नहीं समझ में। ये सब जो है, ये इधर वाला जो पोर्शन है वो फालतू है, यानी कैलकुलेशन के लिए आपको बस खाली करके दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन है, यदि x बराबर इतना है और y बराबर इतना है तो 1/x + 1/y का मान बताओ। देखो हम x बराबर सॉल्व करते हैं, 198 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 2 7 7, सही है 49 दूना, अच्छा एक बार और 2 रहेगा, सही है हमारे हिसाब से? नहीं गलत है, 99 आएगा, फिर 11 × 3 3 आ जाएगा। अच्छा ये आएगा 11 9 99 दूना 198, हाँ सही है। अच्छा देखो यहाँ पे इसके बाहर कितना लिखा है? 2, इसके बाहर कितना लिखा है? 2, पिछली वाली क्लास में बताया गया है, जब कुछ ना लिखा रहे तो 2, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये दोनों एक साथ में आ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको बड़ा सा खींच के इसका भी यहीं लिख देते हैं, तो 550 गुणनखंड आप कर लीजिएगा भैया। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, बस खाली वो माइंड में कर रहे हैं। 550 का गुणनखंड 2 2 सते 14 2 पंजे 10, सही है, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा, यहाँ से 11, सही है। तो हमारे पास जो आया है वो 2 गुणे में
5 गुणे में 5 गुणे में 11। खुश हो जाइए, हमने दोनों को मिला करके लिख दिया। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर लीजिए, तो इसका मतलब 2 बाहर आ गया। देखो 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया और 11 बाहर आ गया। तो इसका मतलब x का मान आ गया 11 330, ये है x का मान। इसी तरीके से y को सॉल्व करेंगे। y बराबर कितना लिखा हुआ है, y देखो बाहर 3 है तो जो चीज 3 बार रहेगा वही एक बार बाहर निकलेगा। 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 11। हमने इन दोनों को साथ में कर दिया, एक का हो गया है, सही है ना। चलो 363 का 3 से कटेगा, 3 11 11 आ जाएगा, इतना करिएगा, इतना ही आएगा। जो चीज 3 बार है वही एक बार बाहर निकलेगा। देखो इसका पेयर बन गया, इसका मतलब इसका मान y बराबर 3 आ रहा है, और इसका भी देखो पेयर बन रहा है 3 बार, तो इसका मतलब ये हो गया 33 आ गया। अगर इसमें गलती हुई तो x और y का मान गलत हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। अब चलो हमें किसका मान निकालना है, 1/x प्लस 1/y का मान। 1/x का मान देख लो 330 आ रहा है, y का मान 33 आ रहा है, पटक देते हैं 330 प्लस y का मान कितना है 33। एलसीएम लीजिए या फालतू में जो भी आपको करना है वो करिए। इसका एलसीएम 330 आएगा, यहां से 1 आएगा और यहां से 10 आएगा, ऊपर आएगा 11, नीचे आएगा 330, काट दीजिए 11 कम 11, 11 3 33, इसका मतलब 1/30 आएगा। अब जब 1 में जब 30 से आप भाग देंगे, कर लीजिएगा, अच्छा चलो कर दे रहे हैं, 1 में यानी 1.0000 में जब आप 30 से भाग देंगे तो पहाड़ा देखो कब जाएगा, क्या 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। दशमलव उतारो पहले, 10 हुआ, जाएगा नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी जब 1 में नहीं गया था तो 0 बढ़ाएं, हाँ बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में 0 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन दशमलव के बाद तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा हर हाल में। अब ये हो गया 100, तो 3 बार जाएगा 90 आएगा, 90 आएगा, फिर 10 बचेगा, एक 0 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 90 आएगा, फिर यहां से 10 बचेगा, फिर 100 हो जाएगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि 0.03 जो है बार बार आ रहा है, तो 3 पर बार लगा दीजिए, यही आपका आंसर है 0.03 बार। 0.0 देखो यहाँ 0.03 बार, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला। यहाँ दशमलव के बाद 0 नहीं, इसलिए गलत है, और ये तो आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों गलत है, ठीक। तो ये वाला सही है, ये क्वेश्चन हो गया, अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। चलो भैया ये तो लल्लू पंजू सा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है, किस संख्या से इतने को गुणा किया जाए, इतने को गुणा करना है, इतने को किस संख्या से गुणा किया जाए। मान लो कि गुणा हम कर दे रहे हैं x से, और क्या, या कोई भी संख्या आप मान सकते हैं x y z फलाने ढिमाके, ताकि गुणनफल यानी जो उत्तर आने वाला है, उत्तर आने वाला है इसका व्युत्क्रम हो। सबसे पहले इसका भंडाफोड़ करते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये -7/4 की घात -1 लिखी हुई है। हम इसको चाह रहे हैं पॉजिटिव हो जाए, तो अपना मटेरियल पलट दिए हमने। अब ये 1 लिखा हुआ है, 1 चाहे आप लिखो या ना लिखो, इतना लिखा हुआ है, सही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी माइनस तो ऊपर था, ऊपर ही रह गया। भैया माइनस की 3 कंडीशन हमने बता दिया था पिछले क्लास में, या तो ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ या सामने लगाओ, चाहे जहां लगाओ माइनस वही माना जाएगा। ये एक्चुअल में नंबर इतना ही है, कह रहे इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो, यानी इसका जो उत्तर आने वाला है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब पलट के, यानी 7 ऊपर और -4 नीचे, या माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, चाहे जहां लगाओ, सही है। अगर कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है तो हम इस माइनस को यहां से हटा देते हैं। लो भैया आप लोगों के लिए माइनस कहां चला गया, -7/4, सही है। कह रहे इसका व्युत्क्रम प्राप्त हो, यानी इसका उल्टा आना चाहिए आंसर, बस हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका भी सत्यानाश करते हैं, पलट दिए 4/1, घात 1 लिखो या ना लिखो बात वही है, गुणे में x
बराबर में -7/4। जो चीज नीचे होता है ऊपर जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है। तो यहां से हम x का मान -7/4, ये नीचे है तो ऊपर लगेगा और ये ऊपर है तो नीचे लगेगा। सही है। आप यहां से भी ऐसे कर सकते थे, यहां से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर 7 एकम 7, नीचे 4 चौक 16, यानी x का मान 7/16। कौन सा सही है? पहला वाला सही है, ये वाला नहीं सही है, माइनस कट गया। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 27 की घात 4 है, 125 की घात इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है। इसका मान बराबर होगा कितने के बराबर होगा? आराम से देखो, आराम से। ये कितना है? 27। 27 है ना भैया? क्या हम 27 को 3 की घात 3 लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 ही लिखा हुआ है। इसकी बाहर है 4। नीचे आ जाओ। 125 जो है वो 5 की घात 3 है। 125 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा। इसकी बाहर घात कितनी है? 2। भाग है, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे आराम से। ये देखो माइनस है तो ऊपर नीचे कर देंगे, यानी 9 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब घात कितनी बची है? 2 घात। सही है। 3/5 है, इसकी घात है 6। बीच में कोई निशान नहीं है तो हम गुणा ठोक सकते हैं। फिर से देखो, घात की घात क्या होती है? गुणा होती है, यानी 3 की घात हो गई 12, 3 चौक 12, नियम बताया गया है। 5 की घात कितनी हो गई? गुणा 3 दूनी 6, भाग। क्या इसको हम 9 की घात 2 लिख सकते हैं आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 9 गुणे 9, नीचे आ जाओ। 5 की, या फिर आप इसको, एक तरीका ऐसे भी है जैसे अभी कर रहे थे, या एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, सर जी ये 3 की घात 3 है, सॉरी 3 की घात 2 है। सही है। और 5 की घात नीचे 2 लिख, गुणे 3 की घात 6 ऊपर कर दो, 5 की घात 6 नीचे कर दो। यहां तक बात पल्ले पड़ रही है, हजम हो रहा है। इस 9 को हमने हटाया तो 3 का स्क्वायर लिखा। ये 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो हमने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। सही है। 3 की घात 6, 5 की घात 6, गुणा है तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ। देखो 3 की घात 12 बटे में 5 की घात 6, यहां भाग है, अभी वैसे चलने दो क्योंकि ब्रैकेट का सत्यानाश हो रहा है अभी। ये 3 की घात कितनी दिखाई दे रही है आपको? आराम से देखिएगा, ये 4 घात है। 3 की घात 4 यहां है, 3 की घात 6 यहां है, तो कुल मिला के बीच में गुणा है, इसका मतलब जुड़ जाएगी। तो 3 की घात 10 हो गई। नीचे 5 की घात 2 है, गुणे 5 की घात 6 है, फिर घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात 8। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। हम घात के मेथड से बता रहे हैं। ये भाग है, इसको हम लोग बनाएंगे गुणा। पहले वाला जैसे है वैसे नोट कर देंगे, 3 की घात 12 और बटे में आ जाइए 5 की घात 6, फिर गुणा। अगला वाला मटेरियल पूरा पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 5 की घात 8 ऊपर चली गई और 3 की घात 10 नीचे आ गई। सही है। यहां तक पल्ले पड़ रहा है। अब देखो 3 कितनी बार है? 12 बार है। 3 कितनी बार है? 10 बार है। अगर हम 10 बार काट दें तो 2 बार बचेगा। कहां बचेगा? जहां ज्यादा है। ज्यादा कहां है? ऊपर है कि नीचे? तो ऊपर ज्यादा है तो 2 बार ऊपर बच जाएगा। देखो 3 की घात 2 बच गई। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। ये और ये आधार समान है, बीच में भाग का निशान है, भाग में घात घटती है, तो 12 में से 10 निकल गया तो 2 बचा। सही है। ऐसे यहां देखो 5 6 बार है, 5 8 बार है, अगर 6 बार हमने काट दिया तो 5 2 ही बार बचेगा। सही है। नहीं समझ में आ रहा तो 8 में से 6 घातें घट जाएंगी, अगर बीच में भाग है तो घातें घट जाएंगी, तो ये बचेगा। ऊपर हमारे पास 3 की घात 2 बची है और 5 की घात 2 बची है। 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है और 5 की घात 2 का मतलब 25 होता है। 25 9वां होता है 225। तो हमारा उत्तर आ गया 25 9 225। कौन सा सही है? दूसरा वाला ऑप्शन सही है। सही है। समझ में आ रहा है भैया? नोट कर लीजिए। चलिए अगले पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 कह रहा है, देखो आराम से देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रैकेट हमने ठोका, माइनस चाहे जितनी की घात अगर 0 है तो आंसर 1 आएगा, यहां से 1 आ गया, फिर बीच में प्लस लगाया। किसी की घात 1 है तो उसका आंसर उतना ही आता है, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं होता है।
अब देखो माइनस की घात 2 है, जब भी माइनस की घात विषम तो माइनस, माइनस की घात सम तो सम, यानी प्लस। माइनस की घात सम है तो इसका मतलब प्लस आएगा, और 3 का वर्ग 9 होता है। बहुत अच्छे, प्लस। यहां आपके पास माइनस की घात 3 है, इसका मतलब उत्तर माइनस में आने वाला है। 4 की घात 3 का मतलब 64 होता है। 4 की घात 3 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, सही है। चलो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और एक की चाहे जितनी घात लगाओ आंसर एक ही आएगा। चाहे माइनस में 15 लगाओ, 1/3 लगाओ, एक बोरा घात लगाओ, चाहे जितनी घात लगाओगे अगर एक की तो आंसर एक आएगा। इसका मतलब ये फालतू लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। 1 प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 प्लस 9, और यहां से प्लस माइनस का माइनस 64, गुणे 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये है प्लस, ये है प्लस, ये दोनों को जोड़ दो तो ये दोनों 10 हो गए, और ये दोनों गधावे जुड़ जाएंगे तो माइनस का 66 हो गया। और माइनस ये बड़ा है, इसमें से ये निकलेगा तो 66 में से 10 निकल गया तो 56 आ गया, मतलब 56 आ गया, सही है। जिसमें से निकला है उसका निशान लगाएंगे तो मोदी जी आ गए, वो भी माइनस के साथ। तो मोदी जी कहाँ है भैया? दूसरे वाले में, सही है। तो ये है तरीका। चलो आगे बढ़ते हैं। 2023 का क्वेश्चन है ये, देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन, भले आपको दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। 0.081 2.5 3.24, और इसके तरे है यानी नीचे है 0.0625 729। देखो आराम से देखो, कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर जी पॉइंट दिक्कत कर रहा है। पॉइंट कभी भी दिक्कत आपके लिए नहीं करता है। अगर ऊपर नीचे है तो पॉइंट हटाने की कोशिश करना है पहले। हटता कैसे है? कोई दिक्कत नहीं, गुड़ा उड़ा ना करो, एकदम आराम से देखो, गिन लो। देखो पॉइंट के बाद कितने लोग हैं? 3। एक लोग तो यहां भी है, इसका मतलब 4 लोग हो गए। एक यहां भी, 2 यहां भी है, इसका मतलब 6 लोग हो गए। फिर से सुनो, गुणे में पॉइंट अगर होता है तो जोड़ा जाता है ना, कितने प्लेस तक पहुंचा। पॉइंट के बाद 3 लोग, पॉइंट के बाद 1 लोग, पॉइंट के बाद 2 लोग, 2 यहां है, 1 यहां है, 3 यहां है, कुल मिला करके पॉइंट के बाद 6 लोग ऊपर आएंगे। अगर हम गुणा करें तो पॉइंट के बाद 6 लोग ऊपर आएंगे। नीचे देखो 4 लोग यहां है, 2 लोग यहां, इसका मतलब नीचे भी 6 लोग आएंगे। ऊपर भी 6 लोग, नीचे भी 6 लोग, तो 6 0 से गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप दूसरा तरीका ऐसे लगाओ। देखो पॉइंट, पॉइंट से गया तेल लेने, क्योंकि 2 प्लेस इसके पास, 2 प्लेस इसके पास, खत्म। 3 1 4 ऊपर है, 4 नीचे है, इसका मतलब पॉइंट गया तेल लेने, काम खत्म। बस इस तरीके से काटना है। पॉइंट को जोड़ लो, कितने लोग आ रहे हैं, ऊपर जितने हैं नीचे उतने हैं, तो काट दो, सभी पॉइंट को सत्यानाश कर दो। अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपर आ रहा है पॉइंट के बाद 3 लोग, नीचे आ रहा है पॉइंट के बाद 2 लोग, तो नीचे एक 0 बढ़ा करके पॉइंट हटा दो। जैसे मान लो कि अगर आपके पास इतना लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इतना, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। क्यों? क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 लोग हैं, नीचे 1 लोग हैं, तो भैया इसको भी बराबर कर लो। लो बराबर हो गया, 0 तो फ्री है ना, चाहे जितना लगा सकते हो। अब हटा दो, ऊपर 312 नीचे 340, काम खत्म। सेम ऐसे ही हमने कर दिया। पॉइंट के बाद 3 लोग, पॉइंट के बाद 1 लोग, पॉइंट के बाद 2 लोग, कुल मिलाकर के 6 लोग, नीचे भी 6 लोग, काम खत्म। अब हमारा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है, सिर्फ 81 बचा। अरे पॉइंट हटाओगे 0 0, क्या ये कसिनो रॉयल थोड़ी ना है भैया, 007 है, ऐसा थोड़ी ना 0081, नहीं 81 लिखो, ये 25 लिखो, ये 324 लिखो, इसके तरे आ जाओ 625 लिखो, गुणे में 729 लिखो, सबको बाहर निकालो, सबका वर्गमूल। 81 का कितना होता है? 9, 25 का 5, 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक का क्यूब, ये तो कंपलसरी है, इतना तो याद होना चाहिए, ठीक। 25 का वर्गमूल 5, 324 18 का वर्ग होता है, नीचे 625 25 का होता है, 729 27 का होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 3 एकम 3, 3 छक 18, ऊपर 6 नीचे 5, काम खत्म। है कहीं 6/5? ओहो
भाग देना है। इसका मतलब 5 का पहाड़ा 6 में एक बार गया, 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। 1.2 कौन सा सही है? सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है? चलो भैया 14 तक पहुंच गए। 15वां स्लाइड जो है ये, चलो ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो शुरुआत में बताया गया है। हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फरवरी 2023 का क्वेश्चन है। देखो आराम से। सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि ऐसा करते हैं, इसको पलट लेते हैं। माइनस है तो हम इसको कर दिए 4/3। अब ये प्लस का हो गया, सही है। भाग हमने गोद दिया है, -4/3, ये 7। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो आगे बढ़ो। बराबर घात की घात है, इसका मतलब -4/3 घात की घात आपस में गुणा होती है तो 8 घात है। बहुत अच्छे। गुणे 3/4 5x + 2। यहां तक हमने कुछ खास नहीं किया है, सब स्टेप आपको पता है। अब देखो आराम से देखो। सर जी ये आधार तो बराबर है, बीच में भाग है, इसका मतलब घातें घट जाएंगी। सही आपने पकड़ा है। -4/3 इसकी घातें घट जाएंगी, 3 - 7 लिखा जाएगा। सही है, घातें घट गई। बराबर में आ जाओ। सर जी यहां पे एक काम करो, माइनस की घात सम है, माइनस की घात सम है, इसका मतलब माइनस के तेल लेने। नहीं समझ में आ रहा? फिलहाल नोट कर दो। चलो चलो खुश हो जाओ बस। सही है 5x + 2। लेकिन अब तो हटाना पड़ेगा। देखो यहां से 7 में से 3 निकल गया तो -4, -4। यहां से आ रहा है 4 और ये आ रहा है -4। बराबर माइनस की घात है सम, माइनस की घात है सम, इसका मतलब माइनस गया तेल लेने, तो हमारे पास सिर्फ 4/3 की घात 8 लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आता है कुछ लोगों को। माइनस की घात 8 है, माइनस चाहे जितनी बार रहे, अगर सम बार है तो प्लस आएगा, विषम बार है तो माइनस। तो सम बार था इसलिए हमने हटा दिया। 3/4 5x + 2। खुश हो जाओ। अब आराम से सुनो। सर जी यहाँ पर 3/4 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ -4/3 है, और ये घात माइनस है इसलिए हम इसको फिर से पलट देते हैं, फिर से पलट देते हैं। तो लो भैया खुश हो जाओ। अब ये 4 आ गया, 4/3। इसको भी पलट लो, इसको हम जबरदस्ती पलटना चाहते हैं। अभी समझ में आएगा क्यों पलट लिए। गुणे 3/4 इसलिए पलटे हैं ताकि यहाँ 3/4, यहाँ 3/4, यहाँ 3/4। कुछ लोग कहेंगे यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से देखो, माइनस की घात जो है क्या है? सम, इसका मतलब पॉजिटिव आएगा आंसर। अब देखो यहां से पॉजिटिव आएगा तो 3/4 की घात आ रही है 4, बराबर यहां देखो 3/4 3/4 बीच में गुणा, यानी घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने का मतलब ये हुआ 3/4 इसकी घात जोड़ो, -8 में ये पूरी घात जोड़ दो तो -8 प्लस में 5x प्लस में 2। सही है। ये घात जो थी ये वाली और ये वाली, ये पूरी हमने उठा के जोड़ दिया। अब देखो ये चीज और ये चीज आधार बराबर है, इसका मतलब घात भी बराबर रही होगी। बस बात खत्म। यहां से 4 बराबर में है -8 प्लस में 5x प्लस में 2। सही है। जितने नंबर्स हैं इधर उठा लाओ, तो यहाँ 4 है, ये प्लस का 8 इधर आ जाएगा, ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, बराबर में 5x बचेगा। 8 4 12, 12 में से 2 निकल गया, इसका मतलब 10, बराबर में 5x। तो x बराबर 10 ऊपर रहेगा, 5 नीचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका मतलब x बराबर आ गया 2। कितना आया भैया? 2। कहाँ है 2? खोदा पहाड़ निकली बिस्तुइया। बिस्तुइया जानते हो, छिपकली निकली। इतनी मेहनत से इतना बड़ा क्वेश्चन था, सिर्फ आंसर आया 2। सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, एकदम खत्म। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि x/y का मान इतना है तो x/y + y/x की घात -1। ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। कितना टाइम हो गया इंडिया में? बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन है
एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई का मान तो हमें पता है, वाई अपॉन एक्स का मान यहां पटकेंगे, उसके बाद इसका इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर एक चीज इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम भूल गए थे, लेकिन यहां बता देते हैं। पहले बता दे क्वेश्चन, उसके बाद बता दें, फिर लग रहा है भूल ही जाएंगे। देखते हैं अगर याद रहेगा तो बता ही देंगे। -3 है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, अगर आप इसको पलट देंगे तो। पलट दिए हैं, ये हो गया पॉजिटिव। ये भाग को ऐसे ही भगा दो अभी, 3/2 घात 4, इसको हमने पलट दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। -3/1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है, -3 सही है, समझ में आ रहा है। -3 की घात 3 है, इसको हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, इसको फिर से पलट दिया और इसकी घात 4 लिख दिया, क्योंकि ये गुणा भाग जो बन जाता है वो गुणा बन जाता है। सही है, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, माइनस की घात 3 है, इसका मतलब माइनस रहेगा। 3 की घात 3 का मतलब 27 होता है, गुणे 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। 3 की घात 4 का मतलब 81 होता है। 27 से कम 27, 27 या 81, इसका मतलब ये हुआ -16 ऊपर और 3 नीचे। सही है, हाँ सही है। और ये है x अपॉन वाई का आंसर, ये है x अपॉन वाई का आंसर। अगर कोई चाहता है y अपॉन एक्स निकालना, तो इधर का आपने पलटा है तो इधर का उल्टा कर दो, यानी -3/16। कह रहा है इन दोनों को जोड़ो। अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, यहां रखते हैं -16/3, फिर प्लस यहां y अपॉन एक्स का मान है -3/16, तो ब्रैकेट और ब्रैकेट हटा देते हैं, बस खाली माइनस के साथ लिख देते हैं -3/16। एक स्टेप हमने हटा दिया है, क्योंकि ये माइनस था, ये प्लस था, माइनस आ गया। ब्रैकेट के बाहर जो है वो -1 है, यानी पलटना है करने के बाद। तो चलो सॉल्व करते हैं। 16 3 48, नीचे लिखते हैं 16 का 16 में तो 256 हो जाएगा। सही है, 324, 18 का नहीं, कितना आ रहा है, 15 का सही तो है। -16 यहां से 9 आ जाएगा, तो ये गुणा करने पर ये इतना आ गया, -1। 256 में 9 जोड़ेंगे तो 56 और 9 65 हो जाएगा, -265 बटे में 48। लेकिन एक चीज यहाँ गलती ना करिएगा, नहीं तो देख करके आप लगा सकते हैं, ये -1 है, इस -1 को +1 करोगे तो ऊपर चला जाएगा, यानी 48 ऊपर 265 नीचे, वो भी माइनस के साथ। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कितना आया भैया फाइनल आंसर, -48/265। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन थे, सब हमने आपको करा दिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी कॉन्सेप्ट बन रहे थे सबको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग LCM SCF का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।